दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खुशहाल और खूबसूरत मुल्कों में शामिल एक ऐसे देश की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग माने जाते हैं, बल्कि वहां का सिस्टम, सफाई, तालीम, हेल्थ, कल्चर और लाइफस्टाइल भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल माना जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के शानदार मुल्क फिनलैंड की, जिसे झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। यह वही मुल्क है जहां की मशहूर मोबाइल कंपनी नोकिया का जन्म हुआ था और जहां की हवा इतनी साफ है कि लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। फिनलैंड का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है और इसकी कुल आबादी लगभग 56 लाख के करीब है, जबकि रकबा 3,38,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यह मुल्क नॉर्वे, स्वीडन और रूस जैसे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसके आसपास गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया जैसे खूबसूरत समुद्री इलाके मौजूद हैं। इस मुल्क की राजधानी हेलसिंकी है, जो फिनलैंड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मॉडर्न शहर माना जाता है। यहाँ की सड़कें बेहद साफ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शानदार और बिल्डिंग्स देखने में किसी फिल्मी दुनिया जैसी लगती हैं। फिनलैंड की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे खुश इंसान माने जा रहे हैं और हर साल आने वाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यह मुल्क पहले नंबर पर आता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों को इतना खुश रखता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का शानदार सिस्टम है, क्योंकि इस मुल्क में तालीम लगभग मुफ्त है, हेल्थ केयर सिस्टम मुफ्त है, कानून बेहद मजबूत है और यहाँ लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है। यहाँ अमीर और गरीब के बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल नहीं होते, बल्कि लगभग सारे स्कूल सरकारी हैं और सबको एक जैसी तालीम दी जाती है। फिनलैंड में बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है और यहाँ बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बहुत कम डाला जाता है ताकि वे मानसिक तनाव से दूर रहें। दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ रट्टा सिस्टम नहीं बल्कि समझने और सोचने की ताकत को बढ़ाया जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से जलते नहीं बल्कि मदद करते हैं और यही वजह है कि समाज में अमन और सुकून नजर आता है। इस मुल्क में क्राइम रेट ना होने के बराबर है। लोग चोरी नहीं करते, धोखा बहुत कम होता है और पुलिस को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिनलैंड के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ के नागरिक अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। यहाँ के लोग जिंदगी को सादा लेकिन खुशहाल तरीके से जीना पसंद करते हैं। यहाँ कोई दिखावा पसंद नहीं करता, बल्कि अमीर लोग भी साधारण कपड़े पहनते हैं और अपनी दौलत दिखाने में शर्म महसूस करते हैं। दोस्तों, फिनलैंड की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की हवा दुनिया की सबसे साफ हवाओं में शामिल है। यहाँ हर तरफ जंगल, झीलें और हरियाली दिखाई देती है। पूरे मुल्क का लगभग 2/3 हिस्सा जंगलों पर मुश्तमिल है और इसी वजह से फिनलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। यहाँ लगभग 2 लाख से ज्यादा झीलें मौजूद हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ की ठंडी और खूबसूरत वादियां टूरिस्टों को अपनी तरफ खींचती हैं और हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। फिनलैंड उत्तरी ध्रुव के काफी करीब स्थित है, इसलिए यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और कुछ इलाकों में तो सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, जबकि गर्मियों में रातें बहुत छोटी हो जाती हैं। यहाँ के लोग बर्फ और ठंड के बावजूद बहुत एक्टिव रहते हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में कुछ अजीबोगरीब लेकिन मजेदार फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हर साल जुलाई में नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है, जिसमें देर तक सोने वाले इंसान को उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक ऐसा फेस्टिवल भी होता है जिसमें
आदमी अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाता है और जीतने वाले को उसकी बीवी के वजन के बराबर इनाम दिया जाता है। फिनलैंड के लोग अपने मुल्क को फिनलैंड नहीं बल्कि suomi कहते हैं। दोस्तों, आपने जिंदगी में कभी ना कभी नोकिया का नाम जरूर सुना होगा और ये कंपनी भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखती है जिसने पूरी दुनिया में मोबाइल इंडस्ट्री पर राज किया। फिनलैंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी एडवांस है और 2010 में यह दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना जहां हर नागरिक के लिए इंटरनेट की सुविधा को कानूनी हक का दर्जा दिया गया। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और डिजिटल सिस्टम इतना मजबूत है कि कई सरकारी काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के मजहब की बात करें, ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। यहाँ मस्जिदें भी मौजूद हैं और मुसलमानों को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में शामिल है और यहाँ के नागरिक बिना वीजा या आसान वीजा पर दुनिया के कई देशों में सफर कर सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में गंदगी ना होने के बराबर है और यहाँ रिसाइकलिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि लोग इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बोतलें मशीनों में वापस आप पर ले जान डालते हैं और बदले में पैसे भी हासिल करते हैं। यही वजह है कि यहाँ सफाई का स्तर दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ की राजधानी हेलसिंकी बेहद खूबसूरत शहर है जहाँ समुद्र के किनारे शानदार इमारतें, मेट्रो सिस्टम, ट्रैम और मॉडर्न लाइफ देखने को मिलती है। पाकिस्तान से फिनलैंड पहुंचने के लिए आमतौर पर तुर्की या किसी यूरोपीय देश के जरिए फ्लाइट ली जाती है और सफर लगभग 10 से 12 घंटे का हो सकता है। फिनलैंड की करेंसी यूरो है और यहाँ की लाइफ काफी महंगी मानी जाती है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना इनकम हजारों डॉलर में होती है, इसलिए यहाँ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टडी के लिए फिनलैंड जाना चाहते हैं तो यह मुल्क आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ कई यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। टैम्पियर यूनिवर्सिटी और दूसरी कई यूनिवर्सिटीज विदेशी छात्रों के लिए बेहतरीन विकल्प मानी जाती हैं। यहाँ पढ़ाई का खर्चा यूनिवर्सिटी और कोर्स के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन स्कॉलरशिप मिलने की वजह से काफी राहत मिल जाती है। फिनलैंड खास तौर पर आईटी और टेक्नोलॉजी फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा मुल्क माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्किल्ड लोगों की काफी डिमांड रहती है। इसके अलावा सीजनल वर्क वीजा भी मिलता है, जिसमें लोग कुछ महीनों के लिए जाकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना शानदार है कि यहाँ ट्रेन, मेट्रो, बस और टैक्सी सब कुछ समय पर चलता है। यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत कम होता है और लोग कानून की पाबंदी करते हैं। फिनलैंड की महिलाएं भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होती हैं और यहाँ जेंडर इक्वालिटी को बहुत अहमियत दी जाती है। शादी की रस्में काफी सादगी से की जाती हैं और लोग फिजूल खर्ची से बचते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं। जंगलों में घूमना, झीलों के किनारे बैठना, फैमिली के साथ वक्त बिताना और सुकून से जिंदगी जीना यहाँ के लोगों की आदत बन चुकी है। यहाँ के लोग दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते और अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं। यही वजह है कि यहाँ मानसिक तनाव बहुत कम देखने को मिलता है। फिनलैंड में सोना यानी भाप वाले गर्म कमरे बहुत मशहूर हैं और यहाँ लगभग हर घर में सोना मौजूद होता है जहाँ लोग रिलैक्स करने जाते हैं। यह यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी जिंदगी में किसी ऐसे मुल्क की सैर करना चाहते हैं जहाँ खूबसूरत नज़ारे, शानदार सिस्टम, साफ हवा, खुशहाल लोग और बेहतरीन लाइफस्टाइल एक साथ देखने को मिले तो फिनलैंड जरूर जाना चाहिए। यह मुल्क साबित करता है कि अगर किसी देश में इंसाफ, बराबरी, अच्छी तालीम और मजबूत कानून हो तो वहाँ के लोग सच में खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद है आज की यह शानदार और मालूमाती डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी।
और आपको फिनलैंड के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प बातें जानने को मिली होंगी।